वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स के अपने दूसरे चैप्टर में हैं जिसका नाम है प्रेशर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स कवर किया था। फोर्स के दो पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने फोर्स कैसे एक्ट करता है और क्या इफेक्ट है उस सब के बारे में देखा था। आज हम लोग प्रेशर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको पहला सवाल दे रखा हुआ है, व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या है, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या है, फोर्स से रिलेटेड ही है। मतलब जो फोर्स हम एक पर्टिकुलर किसी एरिया पे लगा रहे हैं, जो दबाव हम लगा रहे हैं, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर मतलब दबाव, फोर्स मतलब बल, ठीक है। तो फोर्स का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यूनिट एरिया पे ही हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे, अभी फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। फोर्स है क्या, फोर्स है प्रेशर है क्या, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब मान लीजिए कोई भी एक सरफेस दे रखा हुआ है, ठीक है। इस सरफेस पे हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, एक ब्लॉक रख दे रहे हैं। अब ये ब्लॉक कोई ना कोई एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। एरिया जिसको हम लोग मान लेते हैं ए, एरिया ए हो गया। और इस ब्लॉक का अपना कोई मास होगा, ठीक है। मास होने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी इस पर अपना फोर्स लगाएगा और वो ग्रेविटेशनल पुल हो जाएगा इसका फोर्स, जिसको हम लोग बोल देते हैं एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दबाव लगा रहा है इस पर्टिकुलर सरफेस पे, वो हो गया, ये जो बल लगा रहा है वो हो गया फोर्स, और जो जितने एरिया पे लगा रहा है वो हो गया एरिया। तो इसलिए हम कर सकते हैं कि इस सरफेस पे पर्टिकुलर इतने एरिया पे फोर्स अपॉन एरिया से जो भी दबाव हमारा निकलेगा, जो भी हमारा प्रेशर निकलेगा, वो इस पे लग रहा है एक पर्टिकुलर किसी खास एरिया पे, ठीक है। नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट द एरिया अपॉन विच इट एक्ट्स ऑल्सो अफेक्ट्स द चेंजेस इट मे ब्रिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है यहाँ कि जो फोर्स लग रहा है सिर्फ वही नहीं, जिस एरिया पे लग रहा है वो भी इफेक्ट करेगा प्रेशर को। कैसे करेगा, तो प्रेशर के साथ फोर्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। यहाँ पे देखिए, प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया किस तरह से इफेक्ट करेगा, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब फोर्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स अगर इंक्रीज किया तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा, एरिया अगर इंक्रीज किया तो प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि एरिया जितना बड़ा करेंगे उसके अपोजिट काम करेगा प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से ये इफेक्ट डालता है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे फोर्स का तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा दबाव उतना कम महसूस होगा। इसी में कुछ अलग अलग फॉर्मूला दे रखा हुआ है। एरिया दे रखा है, मतलब एरिया का फॉर्मूला दे रखा है कि अगर इनकेस फोर्स और प्रेशर मालूम है आपको तो कितने एरिया पे लग रहा है दबाव वो मालूम चल जाएगा। एरिया और प्रेशर दे रखा है तो आपको फोर्स कैसे निकालना है वो मालूम चल जाएगा। फोर्स इक्वल्स टू एरिया इंटू प्रेशर एंड एरिया इक्वल्स टू फोर्स बाई प्रेशर। यहाँ पे इसी तीनों के अकॉर्डिंग फोर्स, एरिया एंड प्रेशर इस पर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। अब उसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स में क्या क्या है। एग्जांपल से ही रिलेशन का यहाँ क्लियरिटी आएगा आपको। रिलेशन बिटवीन एरिया एंड प्रेशर, एरिया से किस तरह से रिलेट करता है प्रेशर। अभी हम लोगों ने देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा घटेगा। वही चीज़ यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा दे रखा है। अ नेल हैज़ अ पॉइंटेड एंड दैट हैज़ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। एक नेल के पास क्या है, पॉइंटेड एंड। यहाँ पे एक नेल है, ये एक नेल है और ये एक हैमर है, ठीक है। हैमर क्या कर रहा है, नेल पे फोर्स लगा रहा है, नेल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। Hence when a large force is exerted upon the nail with a hammer, the pressure on the nail increases and it easily moves inside the wall। क्यों इजली मूव कर रहा है, क्योंकि हमारा जो नेल का ये टिप है, ये इस टिप का एरिया क्या है, एरिया काफ़ी कम है। इस पर्टिकुलर टिप का एरिया क्या है, यहाँ पे काफ़ी कम है। मतलब एरिया जैसे ही कम होगा तो जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। एरिया अगर यही ज़्यादा होता तो प्रेशर क्या होता, कम होता। तो इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये एक स्टेशनरी सब्जेक्ट वुड है, ठीक है। उस वुड में अगर हम नेल को डाल रहे हैं तो जो फोर्स हमारा लग रहा है वो किस तरह से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो फोर्स, जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो एरिया कम होने की वजह से किस तरह से बढ़ जाएगा। अगर यहीं पे ये पॉइंटेड टिप नहीं होता, मतलब एरिया जो है वो फ्लैट होता, तो मान लीजिए कि अभी नेल कितना अंदर गया है, 1 इंच अंदर अगर जाएगा, ठीक है, नेल जब पॉइंटेड है तब, तो सेम फोर्स अगर हम लगाएंगे हैमर से और नेल अगर हमारा ब्लंट हो, मतलब उसमें एरिया ज़्यादा हो, तो वो
थोड़ा ही अंदर जाएगा, मतलब 1 इंच की जगह 1/4 इंच या ½ इंच ही अंदर जाएगा। तब हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ नेल पॉइंटेड नहीं होगा तो हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल समझिए। ये तो था कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर किस तरह से बढ़ गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरे एग्जांपल में कि एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर किस तरह से घट जाएगा। तो उसका एग्जांपल देखिए, शोल्डर बैग्स ऑलवेज हैव ब्रॉड स्ट्रैप्स रादर देन थिन स्ट्रैप्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द प्रेशर। क्योंकि जो बैग होता है, जो हमारा स्कूल बैग है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है और मास वजन होने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स से अगर थिन स्ट्रैप होगा, पतला स्ट्रैप होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए उसको थिक किया जाता है। क्या किया जाता है, एरिया उसका बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, देन थिन स्ट्रैप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द प्रेशर दैट वुड बी एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कैरियर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन द बैग। मतलब यहाँ पे जो ये स्ट्रैप दे रखा हुआ है, स्ट्रैप को चौड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब हमारे वो शोल्डर पे रहेगा, शोल्डर पे हमारा प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है आपकी। रिलेशन बिटवीन एरिया एंड प्रेशर, एरिया किस तरह से करता है एक बार और रिकॉल हम लोग कर लेंगे। तो अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान में डाल लीजिए। ये है रिलेशन बिटवीन एरिया एंड प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो फोर्स जितना ज़्यादा लगाएंगे, प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहानी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। मतलब लिक्विड एंड गैसेस, अभी तक ये क्या था, सॉलिड प्रेशर लगा रहा था। अब प्रेशर कौन लगाएगा, लिक्विड और गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस किस तरह से प्रेशर लगाता है उसको हम लोग देखेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, तो प्रेशर किसके द्वारा, लिक्विड एंड गैसेस के द्वारा। सॉलिड सरफेस में क्या हो रहा था कि उससे एक एग्जांपल देखे थे हम लोग। एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखे थे, तो ब्लॉक क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया पे ही लगा रहा था। ठीक है, जब ब्लॉक को सरफेस पे रखे थे तो वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही अपना दबाव लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था। बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर के साइड वॉल्स पे भी लगाता है और बॉटम में भी लगाता है, मतलब उसके चारों वॉल पे वो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, कैसे लगाएगा और कितना लगाएगा वो अब हम लोग देखते हैं। तो लिक्विड exert a pressure on the wall of the container. Liquid exert a pressure on the wall of the container in which they are put in. The pressure that liquid exerts on the bottom of the container is dependent upon the height of the liquid in the container. तो यहाँ पे तो वो स्टेटमेंट दे रहा है कि लिक्विड क्या करेगा, exert करता है प्रेशर किस पे, कंटेनर के सारे वॉल पे। बट किस तरह से, तो द प्रेशर दैट लिक्विड exerts on the bottom of the container depends upon the height of the liquid in it. डिपेंड किस पे करेगा, हाइट पे। मतलब इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मान लीजिए इसका हाइट h है, h हाइट का एक हमारे पास कंटेनर है, उसमें हम लोगों ने वाटर भर दिया। ठीक है, स्पाउटिंग कैन है, यहाँ पे उसका नोजल है, ये भी नोजल है दूसरा, और ये तीसरा नोजल है। तीनों नोजल क्या है, अलग अलग हाइट पे है। इसको हम लोग मान लेते हैं h1, इसको मान लेते हैं हम लोग h2 और इसको मान लेते हैं हम लोग h3। तीनों अलग अलग हाइट पे नोजल दे रखा हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेड विथ डेप्थ। मतलब डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पानी का डेप्थ ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। स्टार्टिंग इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे पहला नोजल जो है उसके H1 क्या है, काफ़ी छोटा है, तो H1 में लो प्रेशर जेट बन रहा है। H2 क्या है, उससे बड़ा है, तो यहाँ पे मीडियम में बन रहा है, ये सेकेंड है। ठीक है, ये H1 से आया हुआ, ये H2 से आया हुआ और ये H3 से आया हुआ। सबसे ज़्यादा डेप्थ किस में है, H3 में है। हाइट सबसे ज़्यादा किस में है, H3 में है। तो इसका यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर जेट बन रहा है। क्लियर है इससे सबको। तो ये एग्जांपल से आप लोग क्लियर होगा कि हाइट के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रेशर वर्क करता है। मतलब जितना ज़्यादा डेप्थ होगा, जितना ज़्यादा हाइट होगा वाटर का, उतना ज़्यादा प्रेशर वो लगाएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक दे रखा हुआ है कि एक ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया है, वाटर कंटेनर में डिप कर दिया है, मतलब उसको उसमें डुबा दिया है। तो अब क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाटर सिर्फ उसके बॉटम सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, नहीं, प्रेशर उसके अपर सरफेस पे भी लगेगा, प्रेशर उसके साइड वॉल्स पे भी लगेगा और प्रेशर उसके बॉटम सरफेस पे भी लगेगा। मतलब प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन से, वाटर में क्या होता है, चारों तरफ से, लिक्विड में, फ्लूइड में हर तरफ से प्रेशर एक्ट करता है। मतलब अगर इस कंटेनर के अंदर हमने कोई एक ब्लॉक को डाल दिया है तो उस पर चारों साइड से लिक्विड अपना प्रेशर लगाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के
कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब गैस की बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो लिक्विड की बात हमने की, ठीक है। लिक्विड में हम लोगों ने देखा है किस तरह से हाइट के अकॉर्डिंग वो प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है। हाइट कम है तो घटेगा, हाइट ज़्यादा है तो वहाँ बढ़ रहा है। गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है, हायर काइनेटिक एनर्जी कोलाइड विथ वॉल applying larger force on, as a result those molecules apply pressure on the walls of the container। कहने का मतलब है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, वो इधर उधर भागते रहते हैं, उनको कहीं बांध के नहीं रखा होता है। जो हमारा लिक्विड्स है या सॉलिड्स है, सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल किसका होता है, सॉलिड्स का होता है। लूजली पैक्ड, लेकिन पैक्ड होता है किसका, लिक्विड का। अब गैसेज में क्या होता है, गैसेज का मॉलिक्यूल्स आपस में या गैसेज का जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है छोटा वाला, वो आपस में पैक्ड नहीं होता है, वो फ्री टू मूव होता है एनीवेयर, मतलब कहीं भी वो मूवमेंट कर सकता है। तो जब वो फ्री टू मूव है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक कंटेनर दे रखा हुआ है, इस तरह से इसको एक बॉक्स में हम लोगों ने बंद किया है गैसेस पार्टिकल्स को, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं, ये कभी ऊपर कोलाइड कर रहे हैं, कभी इस वॉल पे कोलाइड कर रहे हैं, कभी नीचे वाले वॉल पे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, कभी इस साइड वाले वॉल पे कोलाइड कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये कोलाइड करके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सोचिए थोड़ा। एग्जाम्पल में इसको हम लोग बलून ले लेते हैं। बलून मतलब जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं बर्थडे वगैरह में, वो बलून को ले लेते हैं। उसमें अगर हम लोग हवा भरते हैं तो क्या होता है, एक साइड से वो नहीं फूलता है, वो फूलता है तो मतलब चारों तरफ से एक राउंड शेप ले लेता है। क्यों, क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स अंदर हम लोग भर रहे हैं, मतलब हवा के द्वारा जो मुंह के द्वारा जो हवा हम लोग अंदर डाल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और वो प्रेशर उसको फूलने पर मजबूर कर रहा है। मतलब वो जो एयर पार्टिकल्स उसके अंदर हैं वो इधर उधर जाके टकरा रहे हैं और उसको फुला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, चारों वॉल पे, हर साइड से वो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने कि किस तरह से लिक्विड और गैसेज में प्रेशर एक्ट करता है। लिक्विड में हाइट के अकॉर्डिंग, और गैसेज में गैसेज का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फ्री होता है, तो वो चारों साइड पे एक्ट करेगा। चारों साइड कहने का मतलब अगर क्लोज्ड कंटेनर है तभी, क्लोज कंटेनर नहीं है तो वहाँ से वो मूव कर जाएगा। मूव किधर करेगा, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जब बलून को, फूले हुए बलून का हम लोग मुंह खोल देते हैं तो क्या होता है, उससे सारे हवा बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बलून के अंदर का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और बलून के बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कम होता है। इस वजह से वो हवा अंदर से बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को प्रेशर में बस इतना ही जानना है। एक टॉपिक और रह गया है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हवा का दबाव। हवा यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हम लोगों ने काफ़ी जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो एयर है, एयर का जो ब्लैंकेट है, लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा है। अब हवा क्या है, हवा एक मैटर है, मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। तो मास है तो वो अपना ग्रेविटी उसको क्या करेगा, पुल करेगा, और जब पुल करेगा तो कुछ ना कुछ अपना दबाव उसका लगेगा हम लोगों के ऊपर। तो हम लोग को फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का अंदर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन रहता है, इसलिए हमें फील उतना नहीं होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एयर प्रेजेंट है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, exerts a pressure on the earth which is called atmospheric pressure। exerts a pressure on the earth, अर्थ पे वो प्रेशर exert कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये किस तरह से वैरी करेगा वो हम लोग अभी देखेंगे। सी लेवल पे क्या होगा, लो प्रेशर मतलब माउंटेन्स पे क्या होगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अगर हम लोग स्पेस के रेफरेंस में चले जाएं, स्पेस के रेफरेंस से अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब मून से अगर देख रहे हैं अर्थ को, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के नज़दीक जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, अर्थ है और इसको सराउंड कर रखा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये क्या है, लेयर ऑफ एयर। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ेंगे हमारा क्या होगा, प्रेशर एयर का बढ़ते जाएगा, मतलब प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल से देखिए, हाई प्रेशर, हाई एयर प्रेशर कहाँ पे है, सी लेवल पे। क्यों, क्योंकि सी लेवल अर्थ सरफेस के काफ़ी नज़दीक होता है, अर्थ सरफेस पे ही है ये सी, और जो माउंटेन्स हैं वो अर्थ सरफेस से जो सी लेवल है उससे काफ़ी ऊपर होते हैं। कितने ऊपर होते हैं, माउंट एवरेस्ट हमारा 8848 मीटर से ऊपर है,
तो समझ जाइए 8800 कितना हो गया, 8.8 किलोमीटर्स। उसी तरह से बाकी हमारे अलग अलग माउंटेन से जो 3000, 4000, 5000 मीटर ऊपर हैं। तो सी लेवल से अगर 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो क्या होगा, 3 किलोमीटर ऊपर जाने पे एयर का पार्टिकल्स वहाँ क्या होगा, एयर पार्टिकल्स वहाँ थिन हो जाएगा। थिन कहने का मतलब लो प्रेशर जोन बनेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से, लुक एट हाउ फ्यू एयर एटम्स आर प्रेसिंग डाउन ऑन द गाई एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। मतलब यहाँ पे जब टॉप ऑफ द माउंटेन पे है वो, तो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स क्या है, काफ़ी कम है। और लुक एट द एटम्स प्रेसिंग डाउन द गाई एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन। बॉटम ऑफ द माउंटेन कहने का मतलब ये हमारा सी लेवल, ठीक है। तो सी लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थ सरफेस के मतलब ये काफ़ी नज़दीक है, सी लेवल अर्थ सरफेस पे है। तो ये पर्सन जो है क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर महसूस करेगा, बशर्ते किसके, इस पर्सन की। ये पर्सन क्या होगा, ये लोअर प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या होगा, इसको कम फील होगा। कम फील होना क्या होगा, अच्छा बात है, नहीं कम फील होगा तो इसको क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा बॉडी किसके अकॉर्डिंग ये है, हमारा बॉडी है सी लेवल के प्रेशर के अकॉर्डिंग एडजस्टेड। मतलब इसमें क्या होगा, जब हम लो प्रेशर जोन में जाएंगे तो हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, नोज ब्लीड करने लगेगा हमें, एयर हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर पार्टिकल्स कम है। एयर पार्टिकल्स अगर कम रहेंगे तो ऑक्सीजन का पार्टिकल्स भी कम रहेंगे। यहाँ पे क्या है, एयर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी ज़्यादा हैं। इसीलिए जब माउंटेन्स पे जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अलग से कैरी करते हैं, क्योंकि वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम सी लेवल यानी कि अर्थ सरफेस की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब हम माउंटेन्स की तरफ जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हवा का दबाव कम होता चला जाएगा। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें भी आपको इतना ही जानना है। अब आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखा हुआ है, इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ डू फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, फ्लूइड किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो अभी हम लोगों ने देखा है किस तरह से करता है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एप्लीकेबल ऑन एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कंप्यूट द प्रेशर बीइंग अप्लाइड ऑन दिस एरिया। मतलब एरिया दे रखा हुआ है और फोर्स दे रखा हुआ है, आप लोगों को प्रेशर निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए इनको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका कंसेप्ट कहाँ तक क्लियर हुआ है। प्रेशर हमारा छोटा सा टॉपिक था, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी फर्दर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।